राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे, आप अगर कॉलेज में, स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आते हैं कि सर हमें नहीं पता कि हम कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर हम किसी स्कॉलरशिप के बारे में पता होता है कि हाँ भाई ये स्कॉलरशिप हम ले सकते, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमारे पास नहीं होता है। क्योंकि जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपको पहले तो 12th बेस के ऊपर ही आपको फॉर्म भरना होता है, उसके साथ फिर आपको हर साल उसको रिन्यू करवाना होता है। अगर आपको रीअपीयर आ जाती है तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसके साथ साथ हर छात्रवृत्ति वाले क्या है कि SC BC स्टूडेंट ही उसके फॉर्म भर सकते हैं मोस्टली। और उसके साथ साथ ये है कि उनकी एनुअल इनकम है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अगर वो ज्यादा होती तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन आपको जो कॉलेज है, स्कूल है या फिर यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो आपको बिना इन चीजों के बेस पे भी डायरेक्ट आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो उन स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि आपको पहले अगर इन स्कॉलरशिप में से कोई भी एक स्कॉलरशिप चाहिए तो उससे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP के लिए अप्लाई किया नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सारी की सारी स्कॉलरशिप आपको सेंटर प्रोवाइड करवाता है, तो सेंटर की ही आपकी नेशनल स्कॉलरशिप है। ओके, तो आपको ये कि नेशनल की सिर्फ एक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए आप एलिजिबल हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको वहां पे एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि आपको सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में हो, आपको नहीं पता था कि आप या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हो जो कि नेशनल स्कॉलरशिप नहीं भर सकती, तो आप इनमें से आपसे रिलेटेड जो भी स्कॉलरशिप है वो आप भर सकते हो। इसमें मैं स्कॉलरशिप का नाम और उसकी लास्ट डेट बताऊंगा कि कब तक उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके साथ साथ ही आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा सारी की सारी स्कॉलरशिप के नेम्स और उसके साथ उनकी लास्ट डेट, तो आप वहां से भी देख सकते हो नाम। अगर वीडियो में आपको समझ में नहीं आता, उसके बाद आप गूगल पे जाकर स्कॉलरशिप का नाम सर्च करके उसकी वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे जाके फिर आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर आप फॉर्म नहीं भरना तो यूट्यूब पर स्कॉलरशिप का नाम डाल के उसके बाद आप सर्च कर लेना, आपको 100% उस के फॉर्म भरने की जो वीडियो वो आपको मिल जाएगी, ट्यूटोरियल वीडियो, वहां से फिर आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो स्कॉलरशिप में जो आपकी पहली स्कॉलरशिप रहने वाली है वो है आपकी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। ओके, ये आपकी प्री मैट्रिक है, इसकी 30 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है। उसके साथ साथ दूसरी स्कॉलरशिप आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए रहने वाली 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, ये आपकी 31 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हो। इसके साथ साथ जो आपकी और मिनिस्ट्री है सेंटर की, वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट, ये सिर्फ SC स्टूडेंट के लिए है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप है वो है आपकी प्रधानमंत्री यशस्वी सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल फॉर OBC EBC एंड DNT स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपके स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए आपकी स्कॉलरशिप है। यानी कि आपका कोई भाई बहन या फिर कोई भी रिलेटिव है तो वो अगर स्कूल में पढ़ रहा, तो आप अगर वो इन कैटेगरी से बिलोंग करता तो वो आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है वो अप्लाई करवा सकता है। सेम ये स्कॉलरशिप आपको प्रधानमंत्री यशस्वी सेक्टर स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज फॉर OBC EBC एंड DNT स्टूडेंट्स, ये आपकी यानी कि कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। 31/12/2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके साथ साथ ही जो आपकी अगली स्कॉलरशिप वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ बेडी काइंड IOMC LDSM वर्कर्स पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। यानी कि जिनके पेरेंट्स इन डिपार्टमेंट्स वगैरह में काम करते हैं तो उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप वो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ बेडी काइंड और IOMC LDSM वर्कर्स, ये आपकी प्री मैट्रिक के लिए रहने वाली है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर रहने वाली है। यानी कि पोस्ट मैट्रिक की जो डेट है वो 31 दिसंबर है और प्री मैट्रिक की आपकी 30 नवंबर है। ओके, इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप वो है नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर ST स्टूडेंट्स, यानी कि ये सिर्फ ST स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली वो 31 दिसंबर रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप वो है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, इसका नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा लेकिन इसका ज्यादा नहीं पता, तो इसकी भी आपके फॉर्म निकले हुए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 नवंबर रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप है वो है आपकी सेंटर सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मेन रहने वाली है। जो भी आपके कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली मिनिस्ट्री है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है उसमें है आपकी प्राइम मिनिस्ट्रीज
स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड असम राइफल्स, यानी कि जिनके भी पेरेंट्स वगैरह इन फोर्सेज में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है उनको भी एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है इसी नाम से। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 दिसंबर रहने वाली है। इसके साथ साथ ही आपकी जो अगली स्कॉलरशिप है वो भी है आपकी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वार्ड्स ऑफ स्टेट UPPM ड्यूरिंग टेरर और नक्सल अटैक्स, यानी कि जिनके पेरेंट्स वगैरह इन में शहीद हो गए तो उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 दिसंबर तक। ओके, इसके साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप है वो है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर RPF और RPSF, यानी कि जिनके पेरेंट्स वगैरह RPF में और RPSF में है उनकी जो स्कॉलरशिप की डेट है वो आपकी 31/12/2023 है। इसके साथ साथ ही जो आपकी अगली स्कॉलरशिप है वो है आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टूडेंट ऑफ NER फॉर हायर प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी कि आपको प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि NEC मेरिट स्कॉलरशिप। ओके, ये स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप है वो है आपकी ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, यानी कि जो नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट है उनके लिए स्कॉलरशिप है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप है वो है आपकी नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज। ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज के लिए जो बच्चे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है वो ये स्कॉलरशिप भर सकते हो। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है वो रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप है वो है आपकी प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट। टेक्निकल डिग्री जो भी लड़की कर रही है वो अपनी प्रगति स्कॉलरशिप जो स्कीम है इसके तहत अपना फॉर्म भर सकती है। 31 दिसंबर इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है। और इसके साथ साथ ही प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट वो है टेक्निकल डिप्लोमा के लिए, टेक्निकल डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी लड़की कर रही है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर रहने वाली है। इसके साथ साथ सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट के लिए टेक्निकल डिप्लोमा अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसकी भी 31 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपकी अगली स्कॉलरशिप है वो है आपकी AICTE, ये इनकी जो पोर्टल है उसका नाम है। इसके साथ साथ सेवंथ स्कॉलरशिप स्कीम, टेक्निकल डिप्लोमा जो भी बच्चा कर रहा है वो ये स्कॉलरशिप भर सकता है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली। इसके साथ साथ एक और है सेवंथ स्कॉलरशिप स्कीम, ये आपकी टेक्निकल डिग्री जो बच्चा कर रहा है उसके लिए, ये आपकी 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इन स्कॉलरशिप को आप भर सकते हो जो भी आपके हिसाब की लगती है आपको। ओके, इसके साथ साथ इनका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वाली स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर रखी है तो आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हो, तो ये आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपने वो भर रखी है ये भी भरोगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ ही आपको ये स्कॉलरशिप है, मैंने इनकी लास्ट डेट बता दी, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ ही आपको ये फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी आपको अपने डिपार्टमेंट्स में या फिर आपके टीचर को जमा करवाना है। उसके बाद उनको वेरीफाई करना होता है इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर, उसके बाद वो आपका सेंटर लेवल के ऊपर वेरीफाई होगी। नोडल ऑफिसर जब उसको परमिशन दे देता है उसके बाद आपको टोकन नंबर मिल जाता है। टोकन नंबर मिलने के 15 से 20 दिन बाद आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। ओके, मैंने सारी की सारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर बता दिया कौन सी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके साथ अब बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको मेन है 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट। उसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो लास्ट ईयर की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको चाहिएगी। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए, आपको पेरेंट्स वगैरह की नहीं चाहिएगी, वो आप अपने खुद की पासबुक बनवा लेना। उसके साथ हरियाणा डोमिसाइल भी आपको चाहिएगा। उसके साथ साथ क्या है कि आपको एक वो होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, वो आपको हर स्कॉलरशिप का अलग अलग मिलता है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आप कोई और दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो, ये आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही आपको आपका वैलिड इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ताकि आपकी इनकम वहां से वेरीफाई की जा सके, क्योंकि एक दो स्कॉलरशिप है जिनमें आपकी इनकम का है वो आपका मेजरमेंट है कि कंपलसरी देखना होता है। इसके साथ साथ आपको कॉपी ऑफ फीस रिसिप्ट, यानी कि जो 2023 और 24 की आपने फीस कटवाई है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर, फाइनल की जो भी कटवाई है उसकी आपको एक फोटोकॉपी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने हॉस्टल में एडमिशन ले रखा तो हॉस्टल फीस रिसिप्ट आपको एक चाहिए होगी। इसके साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो आप स्कॉलरशिप भरोगे तो उसके साथ ही जब आप फाइनल सबमिट करने से पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो वहां से। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो अगर आपको डिपार्टमेंट या फिर टीचर से उसके ऊपर अपना फोटो लगा के डिटेल फिल करके साइन करवा के अपलोड करना होता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, यानी कि जर्नल को छोड़ के कोई भी अदर कास्ट से आप बिलोंग करते हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी
होता है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके फॉर्म भर के आपको अपने डिपार्टमेंट और आपके टीचर के सामने जमा करवा देना, वो आपका वेरीफाई करके उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप वो आ जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने 25 से 26 स्कॉलरशिप थी, ये सारी की सारी बता दी। ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में। लेकिन मोस्टली ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कर सकते हो। आप अपने कोर्स और अपने हिसाब से स्कॉलरशिप सेलेक्ट करके उसका फॉर्म भर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।